न्यू सिलेबस। पार्टनरशिप का फाइनल काउंट हमारा चल रहा था, है ना। हमने इनिशियल इंट्रोडक्शन और बेसिक देख लिया, देन उसके बाद पार्टनरशिप का फाइनल काउंट स्टार्ट किया था। टॉपिक नंबर 1 चल रहा है आपका 12th स्टैंडर्ड का, टॉपिक नंबर 1 चल रहा है बेटा, पार्टनरशिप फाइनल काउंट। क्या दिया इस क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 और पेज नंबर है 37। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द श्रेयस एंड मृणाल and adjustment you are required to prepare trading account, okay, profit and loss account, okay, and balance sheet। कौन से डेट का? एज ऑन 31 मार्च 2019, एज ऑन 31 मार्च 2019। चलो करें बेटा स्टार्ट। ओके, ऑल सेट, ग्रेट, ठीक है, नो वरी बेटा, चलेगा। आ जाओ, क्या क्या दिया है इसके अंदर में देखो तो। कैपिटल अकाउंट आपको दे दिया है 31 मार्च 19 का, यानी क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है श्रेयस और मुनाल का। परचेज दे दिया है, सेल्स दे दिया है, बिल रिसीवेबल दे दिया है, बिल पेएबल, कमीशन, सैलरी, इंश्योरेंस 9 मंथ का है। हमें इंश्योरेंस कितना है होना चाहिए बेटा? यहाँ पे 12 मंथ का इंश्योरेंस चाहिए। कितने मंथ का दिया है? 9 मंथ का। हिडन एडजस्टमेंट है क्या? यस, 12 मंथ का लेना पड़ेगा। अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का होता है ना, तो इंश्योरेंस भी मुझे कितने मंथ का चाहिए? 12 मंथ का। यस और नो? सो हम लोग उस हिसाब से कर ले। प्रीपेड रेंट दे दिया है, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, डेटर्स है, पोस्टेज है। सर आपको कैसे समझता है हिडन एडजस्टमेंट है? आगे कुछ तो ब्रैकेट में दिया रहता है, ये आपको बोला रहेगा इन्वेस्टमेंट है, ब्रैकेट में दिया रहेगा 9 महीने का इंटरेस्ट मिला, या फिर एडवर्टीजमेंट या सैलरी ब्रैकेट में दिया रहेगा 9 महीने का ही पे किया, तो 3 महीने का और करना पड़ेगा। 3 महीने का निकलना है, 3 महीने का पेएबल है, एक रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड होगा और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। अगर एक्सपेंस होगा 9 महीने का दिया हुआ है, मतलब 3 महीने का देना बाकी है, तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर दो, और देना बाकी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा दो। सिंपल सा है बात है, यस और नो? और इनकम की बात होगी, इनकम 9 महीने का मिला होगा, मतलब 3 महीने का मिलना बाकी है, तो असेट में दिखा देंगे एक इफेक्ट, और एक पीएनएल के क्रेडिट में रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड कर देंगे, राइट। आ जाओ, उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर, बैड डेट, कैश बैंक, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, और स्टॉक ओपनिंग दिया है 1 अप्रैल 18 का, ईयर एंड है 31 मार्च 19, ओपनिंग स्टॉक आपको दे दिया है। आगे बोला है रिटर्न्स और वेजेस दे दिया और आउटस्टैंडिंग वेजेस दे दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है सैलरी और कमीशन। इधर गया सैलरी कमीशन, ढूंढो ढूंढो, ये कमीशन पे एक एडजस्टमेंट है और सैलरी कहाँ है? ये सैलरी पे एक एडजस्टमेंट है, और उसके बाद फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, फर्दर बैड डेट है, ओके, न्यू बैड डेट है, फर्नीचर है। टिक करते जाओ जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है, यस और नो? बैड डेट है मतलब डेटर्स में भी इफेक्ट जाएगा क्या? क्लियर? डेटर्स कम हो जाएगी ना। उसके बाद गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 2000, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। परचेस से कम करो या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो, एक एग्जांपल में हमने परचेस से कम किया था, इस बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड से माइनस करना क्या, या क्रेडिट साइड में दिखाना क्या, बात तो एक ही है। चलो बेटा आगे। सो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस क्लेम आना बाकी है, परचेस से कम कर देंगे या तो अपोजिट में दिखा देंगे। और उसके बाद श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1। चल, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर ली, अब मैं एक काम करूं, फॉर्मेट बना लूं क्या? ओ वाह, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ये लो, आपसे भी पहले मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। हाय है। आज तक तुम जब घर से बना के लाते थे तब मैंने बोला क्या कभी? ये लो, माझा फन फॉर्मेट रेडी। आप आपकी बुक में ऐसा नहीं कर सकते हो ना, पर मैं कर सकता हूं। सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या बोले बेटा?
ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल रब करता हूँ, हाँ बेटा। मस्त लगता ना ऐसा, ये लो फॉर्मेट तैयार। ले भैया सब ये हटा दिया मैंने, बस ये लो बाय सेल्स लिख लूंगा मैं, ठीक है तुम्हारे लिए सिर्फ। पार्टनर्स कैपिटल बस एक ही अकाउंट है यहाँ, तो करंट है ही नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो चलेगा। सर बनाना नहीं बनाना कैसे समझेगा? जहां पे दिया हुआ है पार्टनर को सैलरी दे रहे, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हैं, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन दिए तो पार्टनर्स कैपिटल बना लो। इस क्वेश्चन में है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है क्या? नो। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स को सैलरी दिया हुआ है क्या? नो। कुछ भी दिया नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये लो मैंने मिटा दिया, ठीक है। चल स्टार्ट करूं, आ जाओ। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर बता रहे बेटा, पेज नंबर 37, ठीक है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया बेटा यहाँ पे, आ जाओ चेक करो तो अभी। सो मैंने फॉर्मेट बना लिया, कितनी जल्दी बनाया दिखा ना आपको, और साथ ही साथ मैंने एडजस्टमेंट भी मार्क कर दिया सारी। थर्ड स्टेप ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस से स्टार्ट करूं क्या, है ना। आ जाओ, सबसे पहले क्या दिया है बताओ तो। हाँ कैपिटल से दिया है क्या, तो लिख दो कैपिटल में बैलेंस शीट के अंदर में। अच्छा डेबिट बैलेंस से बोल रहे हो क्या, ये लो पहले डेबिट बैलेंस। अच्छा आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, आप अगर सीक्वेंस में जाना है तो ऊपर से यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लाइन से ऐसे, कैसा भी करत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना ही है बर्तन वाली भाई, बर्तन धो के चली गई, पहले कटोरी रखो है, पहले चमचा रखो है, पहले थाली रखो, क्या फर्क पड़ता है। ये सुनो ऊपर से स्टार्ट करता हूँ सीक्वेंस में। आज तक ट्रायल बैलेंस लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम में दिया रहता था, इस बार वर्टिकल दे दिया है पूरा, तो मैं पहले आइटम से स्टार्ट कर देता हूँ। कैपिटल ये लो, ये लिख देता हूँ बेटा कैपिटल। श्रेयस मोनाल का 35 और 20,000, ये बता तो बेटा श्रेयस और मृणाल, किसी को कोई तकलीफ? इनर कॉलम में क्यों लिखा, इनर कॉलम में क्यों लिखा बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जा बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट आए तो उसमें ऐड करेंगे, लॉस आए तो लिस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट रहेगी ना प्रॉफिट लॉस की। उसके बाद कैपिटल के बाद अगला आइटम क्या है बेटा बताओ तो, एडजस्टमेंट है परचेस पे। अच्छा हम लोग अगर वो गुड्स लॉस फायर जो है वो परचेस से अगर हम लोग लेस नहीं कर रहे, परचेस रिटर्न है क्या, परचेस कितना है, माइनस परचेस रिटर्न है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूं। अगर हम लोग गुड्स लॉस बाय फायर परचेस से लेस करते हैं तो भी चलेगा, या ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं तो भी चलेगा, या तो क्रेडिट लिखो या तो परचेस से लेस करो, या तो परचेस से लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में से, बरोबर। चलो परचेस के बाद अगला आइटम क्या है बेटा, हाँ चल तू मुझे फटाफट से बता दे, सेल्स कितना है बता, सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन में, कितना है 66,700। हाँ उसके बाद बेटा अगला आइटम माइनस सेल्स रिटर्न। बिल रिसीवेबल असेट में लिख दूं क्या, ये बिल्स रिसीवेबल एडजस्टमेंट है उस पर कोई, कितना अमाउंट है 8,000, आउटर कॉलम में लिख दिया। हाँ उसके बाद बिल्स पेएबल, कोई एडजस्टमेंट है इस पे, हाँ उसके बाद कमीशन पेड है रिसीव्ड है, पेड है, सो कमीशन, कोई एडजस्टमेंट है इस पे, कितना है बेटा एडजस्टमेंट है इस पे, कमीशन पे एडजस्टमेंट कहां से आया, दिया है क्या नीचे, हाँ कमीशन पे एडजस्टमेंट है, देखो तो आउटस्टैंडिंग कमीशन, सो इनर कॉलम में बोल बेटा कितना है, हाँ उसके बाद सैलरी पे एडजस्टमेंट है,
कितना क्या है, 6 आउटस्टैंडिंग है, तो इनर कॉलम में है। और उसके बाद बेटा इंश्योरेंस, प्लीज ध्यान देना बेटा सब लोग, इंश्योरेंस, हिडन एडजस्टमेंट यही कर दे तो बाद में भूल जाते हैं, 3 महीने का देना बाकी है, मतलब ये 9 महीने का है क्या, 9,000 इज फॉर 9 मंथ, 9,000 इज फॉर 9 मंथ, तो बोलो 3 महीने का और कितना आएगा, बोल ऋतुजा, 9,000 9 महीने का है तो 3 महीने का 3,000, बरोबर ना। सो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3 महीने का, आउटर कॉलम में लिख दो 12,000, और वो एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट है ना, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग 3,000, क्लियर है क्या, हाँ लिख लो। डन, लिखा बेटा, बुक दिखा रहे सानिया तेरी, बहुत अच्छी मेंटेन की है, देखा, हाँ एक सॉल्व कर लिया सब आपने, और कौन सा 7 भी सॉल्व किया, सारे सॉल्व कर लिए, 7 और 6 और 7, वेरी गुड यार। एक बच्ची की बुक है अपने पास में, शायद ऑनलाइन वाले बच्चे ठीक से देख पाए नहीं देख पाए, फेस टू फेस वाले तो देख ही रहे होंगे, एक पेज पे एक पेज पे एक, यस और नो। तो देखो इस बच्चे ने आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना, और उसके बाद में जहां भी डाउट है वहां पे एक बार पूछना है, 7 भी सॉल्व कर लिया इस बच्चे ने, है ना, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डन। चलो आगे, लिख लिया रे केतकी सिद्धार्थ, वेरी गुड, आज सो नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा, बोल कौन सा लिखा था हमने, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग लिख दिया, हाँ, प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट के असेट में, प्रीपेड रेंट 3,000, हाँ उसके बाद बेटा क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट है, डेटर्स 25,000, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में, पोस्टेज है, नेक्स्ट आइटम बेटा, पी एंड एल में खर्चा है ना हमारा, पोस्टेज टेलीग्राम 1,700, उस हाँ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस असेट है, कोई एडजस्टमेंट है इस पे, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 17,000, फ्री होल्ड मतलब क्या है कि उसको हम लोग बिजनेस में अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास खाली पड़ा, बिजनेस में अभी तक हम लोग उसे यूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रेस्टीज पॉइंट में 2 ऑफिसेस फ्री होल्ड प्रीमाइसेस थे, मैं उसे बिजनेस में यूज नहीं कर रहा था, खाली पड़ा था, यस और नो। उसके बाद मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, रेंट पे दे दिया, अब मैं खुद यूज करूंगा, यस और नो, पर है तो मेरी एसेट, क्लियर। एक बच्चे ने पूछा था फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्या है, ऐसा प्रीमाइसेस जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे। चलो उसके बाद रे बेटा फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, क्या है 20,000, डेप्रिसिएशन है इसलिए मैंने इनर कॉलम पे लिखा है, बेड डेट पुराना वाला बेड डेट है, पी एंड एल के डेबिट में लिखो, पोस्टेज 1,700 नहीं है ना, इसलिए तो आउटर कॉलम में लिखा, बेड डेट प्लस न्यू बेड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, आउटर कॉलम में नेट फिगर, बोल बेटा बेड डेट कितना है 500, हाँ उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 4,500, हाँ उसके बाद कैश एट बैंक 16, उसके बाद कैरेज इन माल लाने का खर्चा है
हाँ, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड माल बेचने का खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड 1700, जगह नहीं थी इसलिए P&L में ऊपर लिखा। हाँ हाँ, ओपनिंग स्टॉक बोल रहे कितना है 22,500। देन उसके बाद सेल्स रिटर्न 1200, परचेस रिटर्न 37,800 में से 800 चले गए, 37,000 चले गए, 36,000 रुपये। और यहाँ पे 66 में से 1000 गए, 65,700 और 200 चले गए, 65,500। हाँ, वेजेस कोई एडजस्टमेंट है इस पे? हाँ, वेजेस लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से? माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक का खर्चा। माल को ट्रक में चढ़ाने के लिए, टेम्पो में चढ़ाने के लिए वेजेस, हमाली, लेबर चार्जेस देना पड़ता है, माल लाने का खर्चा, परचेस माल लाने का खर्चा, रॉयल्टी, लोकल टैक्सेस माल लाने का खर्चा। उसके बाद बचे हुए सारे खर्चे P&L के डेबिट में, इनडायरेक्ट और जनरल। हाँ, रिटर्न्स दिया है ना, रिटर्न्स में। अच्छा, आपने ये देखो मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, जो बच्चा बेटा एक बार प्लीज ध्यान दे दो। रिटर्न्स दिया है, यहाँ पे सिर्फ वर्ड लिखा है ना रिटर्न्स, तो ये रिटर्न सिर्फ वर्ड है बेटा, रिटर्न सिर्फ वर्ड है। तो ये जो डेबिट बैलेंस वाला जो रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट बैलेंस वाला जो रिटर्न है ये परचेस रिटर्न है। सर ऐसा क्यों? परचेस का डेबिट बैलेंस, देयरफॉर परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस इनकम है ना, देयरफॉर सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। सो डेबिट बैलेंस वाला जो रिटर्न है ये सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट बैलेंस वाला जो रिटर्न है वो परचेस रिटर्न है। क्लियर? चलो बेटा आगे। हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं? 1600। बच्चे आउटस्टैंडिंग वेजेस को वेजेस में ऐड कर देते हैं, एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ठीक है क्या? आज यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? जो बच्चे के पुराने लेक्चर छूटे हुए आपने देखे बेटा पहले के लेक्चर? हेलो, प्लीज पुराने वाले लेक्चर देखना, उसके बगैर आगे मत जाना। सर एक काम करो ना, पुराने लेक्चर देखने से अच्छा हमारा एक बार फिर से रिवाइज करवा दो। क्या जाएगा सर आपका? डोंट वरी, मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है? जो आपकी मर्जी, रिवीजन चाहिए रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? सर कब लोगे बता दूंगा, डोंट वरी। सर इसी मंथ में? हाँ, इसी मंथ में। जो बच्चों को ऑलरेडी हो गया उनको 2-3 दिन मजे, छुट्टी, समर वेकेशन, नए बच्चों का रिवीजन, ठीक है? आपको रिवीजन में सर हमें वापस बैठना है, फिर से बैठ जाना। देखे लेक्चर? वेरी गुड बेटा। डन? चलो आगे। ग्रेट, आ जाओ। ध्यान देना बेटा, लिख लिया? सारे आइटम्स हो गए बेटा आपके ट्रायल बैलेंस के। अब क्या करना है? एडजस्टमेंट देखना है, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है उसके दो इफेक्ट कहां जा रहे हैं। फटाफट से ध्यान दे दो। एडजस्टमेंट, पहली वाली एडजस्टमेंट क्या थी बेटा? बोल। क्लोजिंग स्टॉक का कितना बैलेंस है? 30,000। एक ही फिगर दिया है? पक्का? टेंशन में है क्या? ऑल सेट ना? कुछ बच्चों के चेहरे पे ऐसा टेंशन रहता है, रिलैक्स ना? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30,000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक 30,000। हाँ, उसके बाद लिख दो बेटा बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में। हाँ, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या है? सैलरी और कमीशन, यही है ना? सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है? सैलरी 1200 है पक्का? कमीशन तो नहीं है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो। और दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी है
देना बाकी है। हर चीज के पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एक बच्ची बोल रही सर मैंने पुराने जो लेक्चर मिस हो गए थे वो देख लिए। बहुत अच्छे बेटा, मतलब आप भी अब फेस टू फेस वाले बच्चों के साथ में आ गए। यस और नो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना है बेटा? प्लस आउटस्टैंडिंग कमीशन 400, 2800। आउटस्टैंडिंग कमीशन बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दूसरा इफेक्ट 400। ठीक है। उसके बाद फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है, कितना है बेटा? डिप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर, हाँ बताओ। हाँ 2000 आ रहा है। सो माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन की वजह से असेट का वैल्यू कम होता है, डिप्रिसिएशन की वजह से असेट का वैल्यू कम होता है, सो इसलिए माइनस कर दिया। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 का 10%। ठीक है, चलो बेटा आगे। फॉर्मूला बनाया ना ठीक से? देन नेक्स्ट बता। न्यू बैड डेट कितना दिया बेटा? बैड डेट बताओ तो 1200 रुपए। डेटर्स कम हो जाएंगे क्या? और कुछ है? बस इतना ही है, बोलो 25 में 24, 23,800। अच्छा आरडीडी और ये ओल्ड आरडीडी के बारे में कुछ नहीं दिया है। सो 500 और 1200 1700, दैट्स इट, गेम ओवर। और ओके 5000 का माल डिस्ट्रॉय हो गया बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय पुष्पा, फायर है ना वो। सो 5000 का माल चला गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में। या तो इस 5000 को परचेज से माइनस करो या फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा दो, एक ही बात है। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा बेटा? गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5000। ये 5000 के दो इफेक्ट समझ में आए? आगे पड़ा एडजस्टमेंट में, उसी में क्या लिखा है? इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है? 2000। सो इंश्योरेंस क्लेम फायदा हो गया ना हमारा, लॉस कम हो गया। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है क्या? आना बाकी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल असेट में, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। सो 2000 के दो इफेक्ट, पी&एल के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में। और 5000 के भी दो इफेक्ट, गुड्स लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग के क्रेडिट में माल कम हो गया और पी&एल के डेबिट में। यस और नो? क्लियर है क्या? डन। अब काफी सारी किताबों में ऐसा लिखा रहेगा, देख रहे बेटा, ये जो है ना, इन दोनों को मर्ज करके वो एक ही आइटम दिखा देते हैं। क्या लिखते हैं वो? गुड्स लॉस्ट बाय फायर। 5 और 2 का नेट इफेक्ट क्या है बेटा? 3000। 5000 का लॉस हुआ, 2000 वापस आ गया, नेट लॉस 3000 का, नेट लॉस 3000 का, तो पी&एल के डेबिट में। सो सर कैसा लिखना है? कैसे भी लिखा तो चलेगा, या तो डेबिट में 5 क्रेडिट में 2, या फिर डेबिट में 3, जो लिखना है लिख लो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं नेट लिख रहा हूं डायरेक्टली। आप भी ऐसा लिख के क्रॉस करना, हल्का क्रॉस करना ताकि आपको दिखे। समझ में आया? 5000 के दो इफेक्ट और 2000 के दो इफेक्ट। क्लियर? डन। अरे एक ही बात है ना, डेबिट में 5000 लिखना क्या, क्रेडिट में 2000। डेबिट में 5 लिख के क्रेडिट में 2 लिखना क्या, या तो डेबिट में 3 लिखना क्या। ये देखो, ये डेबिट में मैंने लिखे 5, क्रेडिट में 2, या फिर इन दोनों को कैंसिल करके डेबिट में लिख लो 3000, गुड्स लॉस बाय फायर, नेट लॉस बाय फायर। होगी सारी एडजस्टमेंट, गेम ओवर। हिडन एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया था। चलो फटाफट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ अभी। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस 65,000 और 5 70, 70 और 30 1 लाख, 1 लाख। और ये इधर कितना है? 500। बोलो रे बेटा फटाफट से। 1,05,000 टोटल आया, 1,05,000
500, 1,05,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल 38,000 पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो। हाँ बेटा रुको, पी एंड एल की टोटल करो अब सब लोग। 38,100 ही आ रहा है क्या? एक बच्ची बोल रही सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, रुक गया। डन। चलो करो बेटा पी एंड एल का टोटल। अभी पी एंड एल के क्रेडिट साइड में एक ही आइटम दिख रहा है 38,100 और डेबिट साइड की टोटल दिख रही है 1700, 7,200, 3,000, 2,800, 1,200, 700। ये छोटी है, डेबिट साइड की टोटल छोटी है। जो टोटल बड़ी है दोनों साइड में लिख देता हूँ 38,100। और ये प्रॉफिट बांट दूं क्या दोनों को? प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? प्रॉफिट 6,000 आ रहा है पक्का? चलो चेक करो टोटल। 1,700, 7 और 1 8, 8,900, 3 11,900, 11,800, 900, 800, 1,700, 12,700, 14,700, 14 14 और 12 26 26 26। ठीक है 27 28 तो 30 30 और ये 100, 6,000 आपका आया नेट प्रॉफिट। ये कौन से रेशो में बांटना है? टू श्रेयस कैपिटल, टू मृणाल कैपिटल, 2:1 के रेशो में बांटना है क्या? सो 6,000 को 2:1 में बांटना है। सो 6,000 डिवाइडेड बाय 2 और 1 की टोटल 3, 6,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। बोलो बेटा कितना आया? 4,000। 6,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, ये 2 ये 1। सो 4,000 और 2,000 ये भी क्लोज। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। आगे के सारे बच्चे वेरी गुड यार। कहां थे रे तुम सब लोग? चल कैपिटल दे दो, कैपिटल में ऐड कर दो प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट 4,000 प्लस नेट प्रॉफिट 2,000, आउटर कॉलम में 22,000, 39,000। चल बच्चे बैलेंस शीट का टोटल कर ले अभी, करो फटाफट से। वेरी गुड बेटा आदित्य, बैलेंस शीट का टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है? 1,24,000, 1,22,000, 122,600, 122,600। करो बेटा टोटल फटाफट से, कैलकुलेटर नहीं यूज करना एडवांस स्टैंडर्ड में है। ऑल सेट? डन। सिंपल है। हाँ ए ए हेलो हेलो हेलो, मैंने कैलकुलेट किया मैं लिखूंगा, तुम अच्छा कंपेयर किया क्या? ओके सॉरी, वेरी गुड। केतकी चीटिंग नहीं करती है।
ठीक है, सिद्धार्थ लिख रहा है बेटा? हाँ, चल ओके। डन। तो मुन्ना ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 टेक्स्ट बुक का। 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन आप लोगों के आज के होमवर्क है। और अभी 10 मिनट के ब्रेक में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा OCM। ठीक है, 5 से 7 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद हम लोग OCM स्टार्ट करते हैं।